प्रिय छात्रों, इस समय हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में संस्कृत पद्य पीयूषम पढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत पद्य पीयूषम का द्वितीय पाठ है वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षों की चेतनता, ये पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इसमें 7 श्लोक तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब 8वां श्लोक से देखिए, 8वां श्लोक से देखिए, स्क्रीन पर भी है, देख सकते हैं आप लोग, और आपकी किताब में पेज नंबर 50 में राजीव प्रकाशन। देखिए, अब भृगु ऋषि बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशोऽस्ति न संशयः तेषां पुष्पफल व्यक्तिर नित्यम समुपपाद्यते। इसका बच्चों शब्द विभाग देखिए, घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशः अस्ति न संशयः तेषां पुष्पफल व्यक्तिः नित्यम समुपपाद्यते। अब इसका अन्वय बच्चों देखिए, अन्वय है आपकी पुस्तक में पेज नंबर 65 पर। देखिए, इसमें महर्षि भारद्वाज के वृक्षों की भौतिकता के संदेह का समाधान करते हुए महर्षि भृगु उत्तर देते हैं, कहते हैं अन्वय में देखिए, घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशः अस्ति अत्र न संशयः तेषां नित्यं पुष्प फल व्यक्तिः समुपपाद्यते। घनानाम अपि कह रहे हैं ठोस होते हुए भी, घनानाम माने ठोस, घनानाम अपि माने ठोस होते हुए भी, वृक्षाणाम माने वृक्षों में, आकाशः अस्ति आकाश है, अत्र न संशयः, अत्र न संशयः इसमें संशय नहीं है या इसमें संदेह नहीं है। घनानाम अपि माने ठोस होते हुए भी, वृक्षाणाम माने वृक्षों में, आकाशः अस्ति आकाश है, अत्र न संशयः यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। तेषां नित्यम पुष्प फल व्यक्तिः समुपपाद्यते। तेषां माने क्योंकि उन वृक्षों में पुष्प फल व्यक्ति है, पुष्प फल व्यक्ति है, फूल और फल जो है वो उनमें निकलते हैं, ये प्रकट होते हैं, ये इसका प्रमाण है। तेषां नित्यम माने उनमें हमेशा, पुष्प फल व्यक्ति है माने फूल और फल का प्रकटीकरण होता है, प्रकट होते हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार फिर से देखिए, घनानाम अपि वृक्षाणाम माने ठोस होते हुए भी, वृक्षाणाम माने वृक्षों में, आकाशः अस्ति आकाश है, अत्र न संशयः यहाँ पर कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि तेषां माने उन वृक्षों में, नित्यम माने हमेशा, पुष्प फल व्यक्ति है, समुपपाद्यते। पुष्प फल व्यक्ति है यानी फूल और फल का प्रकटीकरण होता है, यानी फूल और फल निकलते रहते हैं, इसलिए उनमें आकाश का भी गुण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अगला प्रश्न, अगला श्लोक देखिए बच्चों स्क्रीन पर, 9वां श्लोक, उष्मतो म्लायते पर्णं त्वक् फलं पुष्पमेव च म्लायते श्रीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते। अब शब्द विभाग देखिए इसका, उष्मतः म्लायते पर्णं त्वक् फलं पुष्पम एव च म्लायते श्रीर्यते च अपि स्पर्शः तेन अत्र विद्यते। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों स्क्रीन पर। इसमें प्रस्तुत अंश में स्पर्श होने का भी चित्रित किया गया, बताया गया है। अन्वय देखिए, उष्मतो पर्णम म्लायते त्वक् फलम पुष्पम एव च म्लायते।
श्रीर्यते च अपि तेन अत्र स्पर्शः विद्यते। ऊष्मतो माने गर्मी से या ताप के कारण, धूप के कारण, ताप के कारण पर्णम म्लायते, पर्णम माने पत्ते, पत्ते जो हैं वो म्लायते माने मुरझा जाते हैं। उष्मतः पर्णम म्लायते, गर्मी से या ताप के कारण पत्ते मुरझा जाते हैं। त्वक् फलम पुष्पम च पुष्पम एव च म्लायते। त्वक माने वृक्षों की त्वचा यानी छाल, फलम माने फल, पुष्पम माने फूल, च माने और फूल, म्लायते माने मुरझा जाते हैं। यानी त्वचा, फल और फूल मुरझा जाते हैं, यानी गर्मी से पत्ते मुरझा जाते हैं और गर्मी के कारण वृक्षों की त्वचा, फल और फूल भी मुरझा जाते हैं। श्रीर्यते च, अब फिर कह रहा है श्रीर्यते च, बिखर भी जाते हैं, यानी गिरकर बिखर भी जाते हैं। श्रीर्यते च माने बिखर भी जाते हैं। तो इसलिए तेन अत्र स्पर्शः विद्यते, इसलिए उनमें स्पर्श का गुण यानी त्वचा वाला भी गुण उनमें मौजूद है। यानी यदि स्पर्श करने का गुण नहीं होता तो उनके पत्ते नहीं मुरझाते, फल फूल और त्वचा नहीं मुरझाती और उनके फल नहीं बिखरते। तो इसलिए इनमें वृक्षों में त्वचा वाला भी गुण है, यानी स्पर्श का भी गुण मौजूद है। फिर से एक बार देखिए, उष्मतः यानी उष्मतो पर्णम म्लायते, ताप के कारण पत्ते मुरझा जाते हैं। त्वक् फलम पुष्पम एव च म्लायते, त्वचा, फल और फूल भी मुरझा जाते हैं। श्रीर्यते च माने और, श्रीर्यते च अपि और बिखर भी जाते हैं। तेन अत्र स्पर्शः विद्यते, इसलिए इनमें स्पर्श का गुण भी मौजूद है। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, 10वां श्लोक। वायु अग्नि असनी निर्घोषई है, फलम पुष्पम विशीर्यते, श्रोत्रेण गृह्यते शब्दः, तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों, वायु अग्नि असनी निर्घोषई है, फलम पुष्पम विशीर्यते, श्रोत्रेण गृह्यते शब्दः, तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों स्क्रीन पर। वायु अग्नि असनी निर्घोषई है, फल पुष्पम इव शीर्यते, श्रोत्रेण शब्दः गृह्यते, तस्मात् पादपाः शृण्वन्ति। वायु अग्नि और असनी माने बिजली, वायु अग्नि और बिजली के निर्घोषई माने घोष से, आवाज से, फल पुष्पम इव शीर्यते, फल और फूल जो हैं वो गिर जाते हैं। विशीर्यते, शीर्यते माने गिर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। वायु अग्नि और बिजली के निर्घोष से या घोष से फल पुष्पम इव शीर्यते, फल और फूल गिर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। श्रोत्रेण शब्दः गृह्यते, श्रोत्रेण माने कान के द्वारा शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तस्मात् पादपाः शृण्वन्ति, इसलिए वृक्ष सुनते हैं। वायु, फिर से देखिए, वायु और अग्नि और असनी माने बिजली के निर्घोष से या नाद से फल पुष्पम विशीर्यते, फल और फूल बिखर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। फिर श्रोत्रेण शब्दः गृह्यते, कान के द्वारा शब्द ग्रहण किए जाते हैं, सुने जाते हैं। तस्मात् पादपाः शृण्वन्ति, इसलिए वृक्ष या पौधे सुनते हैं। यानी उनके कहने का मतलब है कि यदि सुनते नहीं होते तो उनके फल और फूल नष्ट क्यों होते, बिजली, वायु और अग्नि से नष्ट क्यों होते। इसका मतलब उनके अंदर भी कान है, इसलिए कानों से वो सुनते हैं, इसीलिए वो नष्ट हो जाते हैं।
तो वायु, अग्नि और बिजली के निर्घोष से फल और फूल नष्ट हो जाते हैं। श्रोत्रेण शब्द गृह्यते, कान के द्वारा शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तस्मात् पादपाः श्रवन्ति, इसलिए पौधे सुनते हैं या वृक्ष सुनते हैं। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों, 11वां श्लोक। वल्ली वेष्टयते वृक्षं सर्वतश्चैव गच्छति न ह्यदृष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। वल्ली वेष्टयते वृक्षं सर्वतः च एव गच्छति न हि अदृष्टेः च मार्गः अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों स्क्रीन पर, 11वां का। इसमें ऋषि वृक्ष कहते हैं कि वृक्ष देखते भी हैं। इसकी सिद्धि में इस प्रकार उन्होंने कहा, वल्ली वृक्षं वेष्टयते सर्वतः गच्छति च अदृष्टेः च मार्गः न अस्ति तस्मात् पादपाः पश्यन्ति। कह रहे वल्ली माने वल्लरी या लताएं जो वृक्षों में लिपट जाती हैं। तो कह रहे हैं कि लता वृक्षं वेष्टयते, वृक्ष को लपेट लेती हैं। लताएं जो होती हैं वो वृक्ष को लपेट लेती हैं। वेष्टयते माने लपेट लेती हैं। सर्वतः गच्छति च, और हर दिशा में सब ओर जाती हैं। सर्वतः गच्छति च, और सब तरफ हर तरफ जाती हैं। अदृष्टेः च मार्गः नास्ति, अदृष्टेः च माने और, अदृष्टेः माने बिना आँख वाले को, मार्गः नास्ति मार्ग नहीं दिखाई देता है। तस्मात् पादपाः पश्यन्ति, इसलिए पौधे देखते हैं। कह रहे हैं कि बिना आँख वाले को मार्ग नहीं दिखाई देता है, इसलिए पौधे देखते हैं। एक बार फिर से देखिए, वल्ली वृक्षं वेष्टयते, वल्ली माने लताएं या वल्लरी, वृक्षं वेष्टयते वृक्ष को लपेट लेती हैं। सर्वतः गच्छति च माने और, सर्वतः गच्छति सब ओर जाती हैं, हर ओर जाती हैं। अदृष्टेः च मार्गः नास्ति, बिना दृष्टि वाले को मार्ग नहीं समझ में आता है। तस्मात् पादपाः पश्यन्ति, इसलिए पौधे देखते हैं। तस्मात् पादपाः पश्यन्ति, इसलिए पौधे देखते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।